सबको नमस्ते। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दिवाली का जो त्यौहार हम सब मना रहे हैं ये हमारे जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए और जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को मिटा करके प्रकाश फैलाए, ज्ञान का प्रकाश हमारे सबके जीवन में हो। क्योंकि हम सब का को जो जीवन का लक्ष्य है और मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि हम अपने अवगुणों को छोड़ते हुए जो अंधकार का प्रतीक माने जाते हैं उन अवगुणों को त्यागते हुए और ज्ञान का प्रकाश दिनों दिन बढ़ाते चले जाएं, तो जीवन हमारा सार्थक बन जाता है। दूसरी बात, ये जो पर्व मनाया जाता है ये नवसृष्टि यज्ञ के रूप में हम इसको मनाते हैं। नवसृष्टि का मतलब होता है कि जो नई फसल आती है और नई फसलों के आगमन के अवसर पर जो एक खुशी मनाई जाती है, यज्ञ किया जाता है, उसको सभी सामूहिक रूप से जब इस उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आनंद का विषय होता है। सबके अंदर एक ऐसी भावना, एक उत्साह की भावना भरता है, प्रेम भाईचारे की भावना भरता है कि अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मन मुटाव किसी के प्रति है वो सब जो है साफ हो जाता है, सबका मन पवित्र हो जाता है। दूसरी तरफ हम इतिहास को जोड़ करके इस त्योहार को मनाते हैं कि इस दिन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके और अपने घर अयोध्या में वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो पूरा अयोध्या जो है वो दियों से, उस दियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। अब आप ये देखिए, जितने भी त्योहार या जितने भी पर्व हम मनाते हैं वो हमें बहुत बहुत बड़ी जो है शिक्षा दे करके जाते हैं। इनको गहराई से समझना चाहिए। खाली अगर हम औपचारिकता में लगे रहे तो उससे कोई लाभ नहीं है। हम जो है हिंदू समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अपना एक बहुत बड़ा आराध्य देव भी मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, और उसको इस रूप में भी लोग मानते हैं कि ये जो है हमारा देवता इस रूप में कि हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है। यानी हम जो है एक तरह से उसको अवतार मान लेते हैं और जो है ईश्वर का स्थान भी उसको लोग देते हैं। जिसको देखें राम 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 बोलता रहता है। परंतु आप ये समझिए कि जब हम किसी को याद करते हैं, किसी का गुणगान करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो बिना किसी उसके गुणों को अपने जीवन में धारण किए उससे कोई लाभ हम नहीं उठा सकते। अब राम का जो जीवन था, अब देखिए कि वो कितना जो है त्याग का जीवन उनका रहा है, कितना ज़्यादा वो समता में रहे हैं, कैसी उनके जीवन में तेजस्विता रही है कि वो किसी भी बात से कभी भी प्रभावित नहीं होते थे। जिस दिन उनका राज तिलक हुआ उस दिन भी वो ऐसे ही थे, और जिस दिन उनको वनवास में जाना पड़ा तो भी वो ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। कोई फर्क जो है उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। यानी वो किसी भी भौतिक चीज़ से वो अपने आप को घेरते नहीं थे। कोई भी भौतिक पदार्थ, सांसारिक पदार्थ, राजपाट, धन धान्य, पद प्रतिष्ठा, कोई भी बात, कोई विषय उनको बांध नहीं पाई थी। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? क्या हम ये जितने भी सांसारिक प्रलोभन हैं इनसे ऊपर उठे हुए हैं? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि हम कहते हैं हम तो राम के भक्त हैं, हमने तो राम नाम की चादर ओढ़ रखी है। क्या राम नाम की चादर ओढ़ने से हम वास्तव में राम के भक्त बन सकते हैं? ये तरीका नहीं है। राम के गुणों का आप चिंतन करो
कि जहाँ ये लगता है इस दीपावली के अवसर पर अगर कोई भाई ये संकल्प लेता है कि मुझे अपने भाई से कोई मनमुटाव नहीं रखना, अपने भाई से किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी अगर कोई जो ऐसा मुकदमा चल रहा है या कोई भी आपस में ऐसी तकरार है, कोई समस्या है, उसका जो है हमें समाधान करना है और कोई दरार दो भाइयों के बीच में ना हो, परिवार के बीच में कोई दरार ना हो, सब हम मिलकर के रहें, प्रेम से रहें। अगर दीपावली के इस अवसर पर हम ये ऐसा संकल्प, ये पवित्र संकल्प लेते हैं तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात कि इस दिन लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी की पूजा हम कर रहे हैं, किस रूप में करेंगे? आप ये देखिए कि हाँ फोटो लगा दिया है, वो जो जितना पैसा है, जितने जो ज्वेलरी है सब वहाँ रख लेते हैं और उनकी जो है एक तरह से आरती उतारते रहते हैं, लक्ष्मी की आरती उतारेंगे। और एक भाव क्या रहता है कि हमारी जो ये लक्ष्मी है और ज़्यादा बढ़ती चली जाए। लेकिन जो घर में जो लक्ष्मी है, जो असली जो वास्तविक रूप में जो लक्ष्मी है, वो जो है घर की जो मातृशक्ति है, महिला है, जो एक लक्ष्मी का रूप धारण किए हुए है। घर में अगर कोई महिला दुखी है, संतप्त है, किसी बात को लेकर के व्याकुल है, उसका शोषण होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जितने भी चीज़ें हम मना रहे हैं, ये अपने आप में एक तरह से कर्म कांड का रूप जो है वो धारण कर जाती हैं। हम इन बातों को गहराई से नहीं सोचते कि राम का नाम ले रहे हैं, राम के नाम पर ये त्यौहार मनाया जाता है, तो राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो वास्तविक रूप से जो लक्ष्मी है वो जो है कौन है हमारे घर में, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। और फिर एक प्रचलन और चला हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा जो हमारा पर्यावरण है, अब देखिए ये देवता, 5 देवता, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये देवता हमें देते रहते हैं। और ये कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनका जो ऋण है हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। हमें अपनी एक एक श्वास से इसके ऋण से ऋण होना, एक एक श्वास की कीमत हमें देनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण को शुद्ध इस रूप में नहीं कर रहे कि जिस दिन श्री रामचंद्र जी आए थे, अयोध्या में लौटे थे, सब ने घी के दिए जलाए थे। और घी के दिए जब जलाए जाते हैं तो आप देखिए कि कैसे वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है, पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के हाथ में बम थमा रहे हैं, फुलझड़ियाँ थमा रहे हैं, और कितना ज़्यादा उनसे प्रदूषण होता है। तो प्रकृति का दोहन किस प्रकार से होता है, कैसे हम इस धरती माँ की गोद में रहते हुए उसी की जो है छाती को हम छलनी कर रहे हैं। आप इस बारे में विचार करें। इन बच्चों से ये इस तरह की चीज़ें आप जो है इनके हाथों में ना आने दें। सब यज्ञ करें, जो है यज्ञ करेंगे, पर्यावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आएगी। लोगों ने ये भी साथ साथ एक जो है एक फैशन बना दिया है कि उस दिन जो है पार्टी होती है, लोग जो है खूब शराब पीते हैं, इस तरह के कि हाँ खुशी का वातावरण है। शराब पीने से कौन सा लाभ है? बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, और लक्ष्मी जिसको हम रुपए पैसे के रूप में देखते हैं, वो रुपया पैसा भी जाता है। तो ये जो है लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, हम लक्ष्मी को बाहर भगा रहे हैं, स्वास्थ्य का नाश कर रहे हैं, विवेक को खो रहे हैं। और जहाँ पर ये अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर जाने की बात करते हैं, उल्टा इससे बिल्कुल विपरीत होता है कि हम तो प्रकाश से अंधकार की तरफ आते हैं। दूसरा युग पुरोधा जिसको हम कह सकते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, और जिनका जो दिवाली के दिन निर्वाण हुआ था,
देह को त्याग करके वो इहलोक से परलोक चले गए थे, उनको भी हम इसी रूप में याद करें कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में उस अज्ञान को मिटाने के लिए, उस अंधकार को मिटाने के लिए तिल तिल करके अपने आप को यहाँ जलाया था। यहाँ एक एक पल, एक एक श्वास को जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, इस राष्ट्र के लिए लगाया था। और इसी कार्य को करते करते वो इस धरती से चले गए, हम सब के बीच में संसार से विदा हो गए। तो वो भी जो है ज्ञान का प्रकाश फैला करके गए थे। दीपावली की इस अमावस्या की इस रात को जो है प्रकाश से प्रकाशित करके चले गए थे। हमारा भी एक जो है यही कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने जीवन में किसी भी रूप में अज्ञान के इस अंधकार को आने ना दें। अपने जीवन में हमेशा ज्ञान का प्रकाश दिनों दिन बढ़ाते चले जाएं। और ये जो अंदर के जो हमारे जो अवगुण हैं, जिसको जो सबसे बड़े शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जिससे समाज जो है बंट रहा है, परिवारों में इतना भेदभाव, मतभेद जो दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है, इसको जो हटाने के लिए, सबको प्रेम से एक साथ जुट करके चलने के लिए हमें यही संकल्प लेना है दीपावली के अवसर पर कि हम अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगे, उन्नतिशील बनाएंगे, अपने जीवन में अज्ञान को हटा के प्रकाश को फैलाएंगे और अपने राष्ट्र को भी अज्ञान, अन्याय और अभाव से हमेशा इनसे हटाते हुए आगे जो है इसको बढ़ाते चले जाएंगे, उन्नति की ओर अपने समाज और राष्ट्र को लेकर के जाएंगे। तो ये दीपावली के अवसर पर ये सब को संकल्प लेना चाहिए कि जीवन में ये जो बुराइयां हैं उनको हम हटाते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नमस्ते।